आज हम बात करने वाले हैं भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। दोस्तों, दुनिया के महान गणितज्ञों में इन्हें गिना जाता है। इन्हें अंकों का जीनियस भी कहा जाता है। दोस्तों, बचपन से ही संख्याएं इन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी। पढ़ाई में ये केवल गणित में विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। दोस्तों, स्कूल के दिनों में रामानुजन गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में कमजोर थे। इसीलिए 11वीं कक्षा में केवल गणित में पास होने की वजह से उनकी स्कॉलरशिप छिन गई थी और उन्होंने आत्महत्या तक करने का प्रयास कर डाला था। लेकिन किसी तरह से स्कूल से पास होकर वे क्लर्क की नौकरी करने लगे, लेकिन उनका गणित से लगाव नहीं छूटा। दोस्तों, क्लर्क की नौकरी और गणित के अध्ययन के साथ वे G.H. हार्डी को पत्र भी लिखा करते थे, जिसमें वे अपने सूत्र लिखकर उन्हें भेजा करते थे। हार्डी को लिखे पत्रों ने उनकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का मौका दिया। शुरू में हार्डी ने इन पत्रों को नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में वे समझ गए कि रामानुजन अपार प्रतिभा के धनी हैं। दोस्तों, प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना, उन्हें बुलाया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दिलवाई। लंदन में उन्होंने हार्डी के साथ मिलकर 20 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित किए। इन शोध पत्रों ने रामानुजन की प्रतिभा को गणित की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। इंग्लैंड में रामानुजन को गणित पर पूरा ध्यान देने की छूट थी। वे गणित में ऐसे डूब जाते कि उन्हें अपनी सेहत तक का ख्याल नहीं रहता। रात को सोते में अचानक उठकर प्रमेय लिखने लगना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड की ठंड वो सहन नहीं कर सके और उन्हें वहाँ टीवी की बीमारी हो गई। इंग्लैंड में रामानुजन की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें इंग्लैंड छोड़ने का फैसला करना पड़ा। सन 1919 में भारत वापस आने के एक साल के अंदर 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया और 32 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, जनवरी 1920 में हार्डी को लिखे गए उनके आखिरी खत भी गणित के नए विचार और प्रमेय देते रहे। उनकी आखिरी नोटबुक, जिसमें उनके अंतिम सालों की कई खोज उल्लेखित थी, गुम हो गई। दोस्तों, रामानुजन को संख्याओं से बहुत लगाव था। संख्याओं का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नंबर्स उनका प्रिय विषय था। उन्हें संख्याएं और उनकी सारी गणनाएं जुबानी याद थी। वे कई सवालों का हल जुबानी दिया करते थे। इसके अलावा रामानुजन की एक और विषय में दिलचस्पी थी, वह थी श्रेणियां। पाई के मान की गणना के लिए दी गई श्रेणियां आज भी उपयोग में लाई जाती हैं। उनकी बहुत सी प्रमेय या फार्मूले बाद में ब्लैक होल को समझने के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। गणित में रामानुजन के योगदान के लिए भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, रामानुजन के निधन के बाद नेचर पत्रिका में प्रोफेसर हार्डी ने उनके सम्मान में एक लेख लिखा, जिससे दुनिया को उनको जानने का एक और मौका मिला। प्रोफेसर हार्डी ने अपने लेख में लिखा था कि उन्होंने इतना प्रतिभाशाली गणितज्ञ पूरे यूरोप में कहीं नहीं देखा। दोस्तों, भारत में उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।